मैं सबसे पहले अपने सभी सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपनी कीमती टाइम दे करके इसे देखते हैं और इससे बेनिफिटेड होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी केमिस्ट्री के विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लैब में हैं, बड़े बड़े स्कूल में हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हैं। मैं उन लोगों से जो है ये गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ अगर किसी भी तरह का गलत कॉन्सेप्ट मेरे इस चैनल में आए, मेरे इस वीडियो में आए, तो आप मुझे जो है इसके बारे में इन्फॉर्म करें, ताकि मैं गलत कॉन्सेप्ट जो है किसी भी बच्चों को या किसी भी सब्सक्राइबर्स को नहीं दे सकूं। आज का मेरा ये क्लास 11th का जो है एक टॉपिक है सेकंड पार्ट का। क्लास 11th का जो NCERT का जो बुक है उसका जो सेकंड पार्ट है, उसका एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसी क्लास पर जो है मैं आज फोकस करूंगा। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जो मैं इस क्लास के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कार्बन से बने कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन का जो है मेटालिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख दें। The branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, etc। इसका कुछ हिस्ट्री में मैं जानना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले हमारा ये मानना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लैब में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही बनता है। ऐसा बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस। ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बर्जीलियस ने दिया। उनका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस से बनता है, और ये वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है। ये जो है नेचर में ही पाया जाता है। ये आदमी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, ऐसा कहना था बर्जीलियस का। तो बर्जीलियस चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और सभी लोग इनकी बातों को मानते थे, और इसीलिए जो है इस केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम भी रख दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैविक रसायन। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बहुत चला। क्या होता है पहले लिख ले। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds are made by the
influence of a vital force which is only possible in living organism. So it cannot be, या organic compounds cannot be prepared in lab. ये जो है वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जेलियस का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस से बनता है, और ये वाइटल फोर्स जो है कहाँ पॉसिबल है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा इस फोर्स पे जो है बहुत ज़्यादा जो है इसको जो है ये था अहंकार था, घमंड था। आप लोगों को पता होगा कि घमंड जो है किसी का नहीं रहता है, और रामायण जब पढ़े होंगे आप लोग, रामायण को जब देखे होंगे तो देखे होंगे कि रावण की जो घमंड हुआ तो भगवान ने उनके घमंड को विभीषण के द्वारा चकनाचूर कर दिया। इनको बहुत अहंकार था अपने वाइटल फोर्स थ्योरी पर कि इसको बना ही नहीं सकते हैं आप लैब में, कहीं नहीं बना सकते हैं, लैब में बन ही नहीं सकता है। ये जब भी मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अहंकार था इनको। इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था ओहलर। ओहलर, ये ओहलर जो है ये 1828 ईस्वी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनेट, उसको हीट किया, यूरिया बन गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको हीट किया, हीट करने के बाद जो है यूरिया बन गया NH2CO NH2। NH2CO NH2 अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो इन्होंने यूरिया बनाया। और ये जो यूरिया था, ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। इसको पहले तो ये शक हुआ कि मेरे टीचर जो कि बर्जेलियस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दे रखा था, उनका ये कहना था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना ही नहीं सकते हैं। उसी का एक स्टूडेंट ओहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से बनाया, अमोनियम साइनेट्स की मदद से बनाया। इसलिए इन्होंने पहले इस यूरिया को एक पैकेट में पैक किया, एक पुड़िया में पैक किया, और ये अपने टीचर के पास भेज दिया कि सर देखिए मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो आपका थ्योरी गलत है। आज का अगर टीचर होता तो कहता व्हाट, टीचर के साथ तुम मुंह लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बर्जेलियस बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उन्होंने उसका चेक किया, उन्होंने टेस्ट किया और कहा कि रियली इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और तब जो है ये वाइटल फोर्स थ्योरी, इसी कंपाउंड्स के बनने के बाद ये थ्योरी जो है खत्म हो गया। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना शुरू किया। जैसे कि कॉल्बे आया, कॉल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, कॉल्बे एसिटिक एसिड बनाया। इसी तरह से बर्थेलॉट आया, इसने मीथेन बनाया। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लैब में बनते रहे। ठीक है, अब इस नाम पे हम विचार करें, इस नाम को देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स जैविक रसायन। लेकिन हम इंडियन महान हैं, हम हिंदुस्तान के लोग जो है बहुत बड़े महान हैं। हमारा जो केमिस्ट्री का बुक हिंदी रूपांतरित है, उसमें सही नाम है, ये नाम सही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असल नाम कार्बनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए।
चूंकि ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का स्टडी होता है। लेकिन ये इंग्लिश जो है वो पहले ही इंग्लिश की बुक्स जो है पहले ही छप जाते हैं। हिंदी की बुक्स जो है उसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, वो जो है बाद में जाकर के हुआ। और इसलिए हिंदी में जो भी बुक आप देखेंगे वो होगा कार्बनिक रसायन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सारे बुक्स जो है कहीं कहीं कार्बनिक केमिस्ट्री भी लिखते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसका नाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंग्लिश में चलता है। हिंदी में इसको कार्बनिक रसायन लिखते हैं, जो कि सही नाम है, हो चुकी बाद में रूपांतरण हुआ है, इसलिए सही नाम। अब आप समझ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का स्टडी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन का स्टडी हम लोग करते हैं। तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देखें, थोड़ी सी जानकारी हम लोग क्लास 10 में लेकर के आए हैं और थोड़ी सी यहाँ पर ले रहे हैं, उसी को इंटरलिंक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोनों एक साथ होगा। इसी टॉपिक के अंदर जो है हम दोनों चीज पढ़ लेंगे, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का सिंबल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू सी। कार्बन का सिंबल सी होता है। एटॉमिक नंबर 6। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर क्या होगा, 2,4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s है, तो 1s ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ऊपर एक ऑपोजिट स्पिन। 2p ऑर्बिटल्स, 2p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो एक ऐसे एक ऐसे। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये देखते हैं, यहाँ ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम देखते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है, हम क्लास 10 से ये पढ़ते हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जब इसका ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो इसमें 2s और 2p, इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है कि ये कार्बन शेयरिंग करके जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, शेयरिंग करने के बाद जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब शेयर करके ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये शेयर करके 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो पेयर्ड में है ही, तो शेयर क्यों करेगा, शेयरिंग करता है पेयर होने के लिए। तो यहाँ ऑलरेडी जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयर नहीं करेगा, इसलिए कार्बन की बॉन्ड जो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब है कि ये इस स्टेट में जो है रिएक्शन नहीं करता, और इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ही कार्बन रिएक्शन करता है उसको हम हीट करते हैं, और हीट करते हैं या कोई एनर्जी लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तब ये जंप करके यहां से जंप करके यहां चला जाता है, उसको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये था ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद देखेंगे हम एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2s जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएगा, जंप करने के बाद जो है ये 2p में चला जाएगा और जो है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे 3 हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे 4 हो गए, एक 2s में और 3 2p में। अब जो है ये टेट्रा वैलेंसी जो है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंस, तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है हमारा यहां से एक्सप्लेन हो गया। अब जो है अगर कोई पूछे कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका जवाब है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं। तो उसके लिए जो है आपको ये कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन जो है याद रखना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स को देखें, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को देखें, जैसे CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, C2H6, C2H4, ये सब हम क्लास 10 में पढ़ते हुए आए हैं। इन सब को हम क्लास 10 में पढ़ते हुए आए हैं। इस कार्बन के चारों ओर देख रहे हैं 4 बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, चारों बॉन्ड शेयरिंग करके बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं, ये चारों के चारों बॉन्ड जो है आइडेंटिकल बॉन्ड है, चारों एक ही तरह के बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स में नहीं है, 3 p में है और एक s ऑर्बिटल्स में, एक s ऑर्बिटल में है। इसका मतलब है ये 3 बॉन्ड तो एक तरह का हो सकता है, ये तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन चौथा बॉन्ड भी एक ही तरह का आइडेंटिकल कैसे हो सकता है जब एक s है और 3 p है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो है 3 बॉन्ड तो एक तरह के हैं, लेकिन चौथा बॉन्ड जो यहाँ डबल बॉन्ड का जो चौथा पॉइंट, ये जो बॉन्ड है इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? सभी बॉन्ड एक ही तरह का है, कहीं पर अलग अलग है, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं 3 एक में है, ये कैसे एक्सप्लेन हो? इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो मैं क्लास दूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन को ही पढ़ाऊंगा, उसमें क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन यहां भी हम देख लेते हैं क्या होता है। ये s ऑर्बिटल और ये p के तीनों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के 4 आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जिसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कभी कभी इसके 2 ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं तो sp2 हो जाएगा, कभी इसके एक ही भाग लेते हैं तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे, और इसीलिए इसके बॉन्ड्स की जो नेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब जो है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को आप लोग समझ गए। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन हुआ कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है एक्साइटेड स्टेट में। तो इट इज क्लियर्ड फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell. That is why it shows a valency of 4. This is called the tetravalency of carbon. And these orbitals, these the valence orbitals, valence shell orbitals, S and P undergo hybridization, and after hybridization they form sp3 hybrid orbitals, sp hybrid orbitals, sp2 hybrid orbitals, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और जो है पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में 2-3 बातें आप लोग लिख दीजिए। इट इज क्लियर्ड फ्रॉम द excited state electronic configuration that carbon has 4 electrons, 4 unpaired electrons,
4 unpaired electrons in its valence shell. In its valence shell. So the valency of carbon is 4. So the valency of carbon is 4. This is called tetravalency of carbon. और नेक्स्ट चीज जो है हमने बताया कि ये जो कार्बन जो होते हैं उसके जो वैलेंसी 4 होते हैं वह 4 बॉन्ड बनाएगा और ये जो कार्बन के चारों ओर 4 कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड्स करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसका कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो वो भी आप लिख लीजिए। द 4 covalent bond around the carbon may be same identical, लिखिए बहुत अच्छा है, identical और not identical। आइडेंटिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द s and p ऑर्बिटल्स। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ s and p ऑर्बिटल्स। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग बिल्कुल समझ गए। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है और जब 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो है आपस में जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह से कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होती है। लेकिन ये चारों बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है, आइडेंटिकल हो भी सकता है। ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पर। ये कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को देंगे। तो ये क्लास अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। थैंक यू।